बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो लेक्चर है उसमें हम लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। ये यूनिट नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर भी है और यूनिट नंबर 4 जहाँ पे हमने डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा है और वहाँ पे भी हमारे पास ये मौजूद है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर। लेकिन इस लेक्चर में कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया है कि वॉइस का थोड़ा इशू है सर, इस लेक्चर को दोबारा रिकॉर्ड कर दें। तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ज़रा देखिएगा। हमारे पास पाइथन में ना आपके पास बहुत सारे बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें एक वे प्रोवाइड करते हैं कि हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज वे से स्टोर करें ताकि उसको एफिशिएंटली हम एक्सेस कर सकें, उनको रिट्रीव कर सकें। तो पाइथन के अंदर अगर हम देखा जाए बेसिकली हमारे पास जो प्रीमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें इंट है, फ्लोट है, बूल है और एसटीआर है। अच्छा, उसके अलावा भी हमारे पास बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर हैं जिसमें हमारे पास लिस्ट आ जाती है, टप्पल आ जाते हैं, डिक्शनरी है और सेट है। तो ये चार हमारे पास क्या है, ये ड्राइव्ड आपके पास डाटा स्ट्रक्चर है। यानी बेसिक जो डाटा स्ट्रक्चर है ना, 4 जो मैंने डिस्कस की, उनसे ड्राइव करके इन डाटा स्ट्रक्चर को बनाया गया है और पाइथन के अंदर ये बिल्ट इन है। पाइथन हमें प्रोवाइड करता है, ये टूल्स प्रोवाइड करता है जिसकी बेस के ऊपर हम डाटा को स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं एफिशिएंटली। तो हमारे पास यहाँ पे 3 मोस्ट वंस आर लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है। अब लिस्ट के बारे में हमने डिटेल पढ़ना है। लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं और जितना चाहें हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और श्रिंक भी कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई साइज की लिमिट नहीं है। पाइथन हमें ये नहीं कहता कि आप लिस्ट में 5 एलिमेंट्स को स्टोर करो, 10 को स्टोर करो, 100 को, जितने चाहें हम एलिमेंट्स इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, फ्लेक्सिबल है। और इसमें हमारे पास डाटा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। इसमें डाटा लिस्ट और आगे टपल्स हैं, ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें डाटा सीक्वेंस वाइज स्टोर होता है, वन आफ्टर एन अदर। तो लिहाजा लिस्ट में जो, वैसे अगर देखा जाए लिस्ट ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। जो सेट है डाटा स्ट्रक्चर वो ज़्यादा एफिशिएंट है। उसमें हमारे पास कोई भी वैल्यू है, वो आपके पास हैश एक वैल्यू होती है, उसके अगेंस्ट स्टोर होती है जिसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आगे हम इसको डिस्कस करते हैं लिस्ट क्या है। पहले तो ये समझिएगा कि लिस्ट में हम डाटा को चेंज कर सकते हैं। वंस वी हैव क्रिएटेड डाटा वी कैन चेंज इट, वी कैन अपडेट इट। लेकिन हमारे पास क्या है, टपल में हम चेंज नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं लिस्ट मूटेबल है और हमारे पास टपल हमारे पास मूटेबल नहीं है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, स्टोर आइटम्स इन ऑर्डर। लिस्ट में ऑर्डर में डाटा स्टोर होता है। स्टोर फिक्स सेट ऑफ आइटम्स, ये टपल के बारे में बताया गया है। इसको आगे भी लेक्चर में हमने डिस्कस किया। डिक्शनरी है, ये की वैल्यू पेयर होती है, ये भी हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है। तो सिंपल हम अगर यहाँ पे देखें तो हम लिस्ट को अगर देखते हैं, लिस्ट हमारे पास क्या है, अभी मैं डिस्कस करके गया था। लिस्ट हमारे पास ऐसे ही है जैसे एक बास्केट है। एक बास्केट के अंदर हम फ्रूट्स को भी रख लेते हैं, हम नंबर्स को भी रखते हैं, हम नेम्स को भी रख सकते हैं, कुछ भी चीज़ रख सकते हैं, ऑल इन वन प्लेस। यानी लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। यानी हम सैलरी को स्टोर कर सकते हैं, यूज़र की हाइट है, फ्लोट वैल्यू, वो हम स्टोर कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ के नेम्स हैं वो हम स्टोर कर सकते हैं, हम अल्फा न्यूमेरिक डाटा स्टोर कर सकते हैं, सो ऑन। अ लिस्ट हेल्प्स अस ग्रुप रिलेटेड डाटा टुगेदर। रिलेटेड डाटा को हम एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, वी कैन यूज चेंज और ऑर्गेनाइज इट ईजिली, जहाँ हम इसको ईजिली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अब हम सबसे पहले ये है टॉपिक हमारे पास कि कैसे हम लिस्ट को क्रिएट करेंगे, कैसे उसको एक्सेस करेंगे, कैसे उसको मॉडिफाई करेंगे। तो ये हमारा एक टॉपिक है, इसी लेक्चर के अंदर ही मौजूद है। मैं पाई चार्ट में ओपन कर लेता हूँ, साथ साथ आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करके दिखाता हूँ। इससे ये होगा कि हमारा लेक्चर जो है ना, इसका ड्यूरेशन बहुत कम हो जाएगा प्रैक्टिकली अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो ये पाई चार्ट में ओपन हो रहा है। और अब हमारे पास अगर हम देखें लिस्ट को, हमारे पास सबसे पहले तो लिस्ट का एक नेम होगा, एक वेरिएबल है, और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। स्ट्रिंग को हम याद रखिएगा डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में लिखेंगे, लेकिन जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको हम बगैर कोटेशंस के लिखते हैं। और ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम एक लिस्ट के अंदर स्टोर करते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जितने चाहें हम स्टोर कर सकते हैं। हम सेम एलिमेंट्स को भी स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट डाटा टाइप्स को भी इसमें स्टोर कर सकते हैं।
तो अब हमने सब उसके बाद हमने क्या किया, सिंपली मैंने प्रिंट किया फ्रूट को, तो ये हमारे पास लिस्ट जो है ना ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। एक सिंपली हमारे पास क्या है, लिस्ट को क्रिएट करने का तरीका यही होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम एक वेरिएबल लेंगे और उस वेरिएबल के अंदर हम इस लिस्ट को असाइन कर देंगे और इस वेरिएबल को यहाँ पे हम प्रिंट के थ्रू क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो हम इस पे करते हैं जी काम। मैं यहाँ पे आता हूँ। हमारे पास जो है सबसे पहले तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे एक मैंने लिया जी फ्रूट, और फ्रूट का एक मैंने वेरिएबल लिया और उसमें मैंने फ्रूट में लिख दिया जी यहाँ पे एप्पल, और उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया जी नेक्स्ट बनाना, और उसके बाद जो है मैंगोज लिख दिया मैंने यहाँ पे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया जी ऑरेंज, और यहाँ पे मैंने लिखा जी स्ट्रॉबेरी। तो ये डिफरेंट फ्रूट्स हैं, मैंने इस लिस्ट के अंदर स्टोर कर दिए हैं, और ये हमारे पास क्या है, एक लिस्ट बन चुकी है हमारे पास। अब ये एक लिस्ट बन चुकी है। अब ये पहला टॉपिक है कि कैसे हम लिस्ट को क्रिएट करेंगे। ये तरीका है, एक स्क्वायर ब्रैकेट होगी स्टार्ट और उसको क्लोज करेंगे, और हमारे पास ये एक आइटम है, एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा और ये पांचवा, और ये कॉमा सेपरेटेड होगा। और अगर हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी तो हम ये जो सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन हम इसमें नहीं लगाएंगे। अच्छा, इसको हम प्रिंट कैसे करेंगे, सिंपली मैं इसको प्रिंट की कमांड, प्रिंट का फंक्शन लिखता हूँ, और इसी एलिमेंट को मैं यहाँ क्या कर दूंगा, लिख दूंगा प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, एक वेरिएबल आर्गुमेंट पास कर दूंगा। अच्छा, इसको अगर मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट करूँ तो हमारे पास जो है ना ये लिस्ट हमारे पास आ जाएगी, जिसमें हमारे पास ये एलिमेंट्स 5 फ्रूट्स हमारे पास मौजूद हैं। अब ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। तो टॉपिक के हिसाब से चलते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, वो कह रहे जी मेक श्योर टू पुट कामास बिटवीन द आइटम्स एंड यूज डबल कोटेशंस फॉर वर्ड्स, वही वाली बात जो मैंने डिस्कस की। और है जी व्हाट कैन अ लिस्ट कंटेन, लिस्ट में क्या चीज़ हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं, सैलरीज हो सकती हैं, आप लोगों के मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है जी, आप लोगों के बिल्स हो सकते हैं, मंथली जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आते हैं, ग्रोसरी आपके पास जो है ना उसका बिल हो सकता है, और वर्ड्स हो सकते हैं, आप लोगों का नेम हो सकता है, किसी एनिमल्स के नेम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे मिक्स्ड नंबर हो सकते हैं, मतलब अब लाजमी नहीं है कि हम मिक्स नंबर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसकी एज हमने लिख दी, उस पर्सन का नेम लिखा, और वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये बूल टाइप वेरिएबल हम लिख सकते हैं। और इवन हम लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट को भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या होगा, आउटर लिस्ट होगी हमारे पास ये, और उसके अंदर एक और लिस्ट हमने बना दी, और लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी बन सकती है। तो ये हमारे पास क्या है, लिस्ट में हम कैसा काम कर सकते हैं। दूसरा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है स्टूडेंट्स, एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट्स के, लिस्ट एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो अब सिंपल से यहाँ से समझिएगा कि अब पाइथन एक जीरो इंडेक्सिंग मेथड को यूज करती है। जो एलिमेंट, पहला एलिमेंट होगा उसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होगी, वो एक स्पेसिफिक पोजीशन होगी जहां पे जाके वो स्टोर होता है। अब बाय डिफॉल्ट जो पहला जो एलिमेंट होगा, एटम होगा, वो जीरो इंडेक्स के ऊपर होगा, उसकी पोजीशन जीरो होगी, या इंडेक्स आपके पास क्या है, जीरो होगा। और उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है वो 1 इंडेक्स के ऊपर होगा, तीसरा एलिमेंट आपके पास क्या है, 2 पे होगा, फोर्थ वाला हमारे पास 3 पे होगा, फिफ्थ वाला 4th पे होगा, और जो आखिरी n वाला होगा वो n-1 पे होगा। अगर आपके पास 100 आपके पास एलिमेंट्स हैं तो जीरो से अगर स्टार्ट होगा तो आखिरी एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा या पोजीशन होगी वो 99 होगी। अब मैं सिंपल फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं करता हूँ जी जीरो करता हूँ, तो क्या होगा, आपके पास जो पहला इंडेक्स है ये आपके पास ये आपके पास प्रिंट हो जाएगा, हमें इसका रिजल्ट क्या आएगा, एप्पल, सिंपल। अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा जी, यहाँ पे आएगा बनाना, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम उसको प्रिंट कर सकते हैं इंडेक्सिंग की बेस के ऊपर, इंडेक्सिंग की बेस के ऊपर हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जी 4 करता हूँ तो स्टूडेंट्स कौन सा आएगा जी, लास्ट एलिमेंट हमारे पास आएगा स्ट्रॉबेरी। अगर मैं 5th करता हूँ तो अब क्या होगा जी, देखिएगा अब हमारे पास एरर आ गया, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। वो कह रहा है जी ये 5 वाला इंडेक्स तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि हमारे पास टोटल 0 1 2 3 4 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास इस तरीके से इंडेक्सिंग होगी, अगर हम लेफ्ट साइड से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, 0 1 2 3 4 5।
अगर हम राइट साइड से हम कोई एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, बिल्कुल राइट साइड यानी लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम -1 लिखेंगे यहाँ। अब -1 लिखने से क्या होगा, हमारे पास क्या आएगा जी, स्ट्रॉबेरी आएगा लिखा हुआ। और -2 मैं करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा जी, उसके बाद जो है हमारे पास ऑरेंज आ जाएगा। फिर -3 के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, मैंगो आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको प्रिंट करते हैं। अच्छा, इसके और भी तरीके हैं। अगर मैं यहाँ 0 लिखता हूँ और उसके बाद मैं लिख देता हूँ 3, अब इसका मतलब है 0 इंडेक्स वाला आपके पास प्रिंट होगा, एप्पल प्रिंट होगा, 1 इंडेक्स वाला प्रिंट होगा, 2 वाला 3 तक जाएगा जरूर लेकिन प्रिंट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि 0, 1 एंड 2 हमारे पास एप्पल, बनाना और मैंगो प्रिंट होंगे। ठीक है जी, ऑरेंज प्रिंट नहीं होगा। ज़रा देखिएगा, तो इसमें आपके पास एप्पल, बनाना, मैंगो और ऑरेंज प्रिंट नहीं हुआ। अलबत्ता मैं यहाँ पे अगर 4 कर लेता हूँ तो अब हमारे पास क्या होगा जी, 0 पे आपके पास एप्पल प्रिंट होगा, 1, 2, 3। अब ये स्ट्रॉबेरी प्रिंट नहीं होगा। हाँ, जाएगा ज़रूर, वो एक्सक्लूडेड होता है। एक्सक्लूडेड का मतलब होता है कि वो उसको प्रिंट नहीं करेगा, वहाँ तक आपके पास इंडेक्सिंग होगी, वो सर्च लाजमी करेगा, उसको वहाँ तक जाएगा ज़रूर। तो इस तरीके से हमने क्या करना होता है, इंडेक्सिंग करनी होती है। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं इसके हमारे पास। अगर मैं इस तरह कर लूँ, डबल कॉलन लगा दूँ 2 दफ़ा, तो हमारे पास जो है ना पूरी लिस्ट प्रिंट कर देगा। और अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 4 से स्टार्ट करूँ और मैं यहाँ पे -1 कर दूँ, तो हमारे पास क्या है, अब रिवर्स इंडेक्सिंग शुरू हो जाएगी। स्ट्रॉबेरी पहले आ जाएगा, ऑरेंज उसके बाद, सो ऑन। तो ये आपके पास क्या है, ये इंडेक्स की बेस के ऊपर होता है। होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा जो मैं अभी तक पढ़ा रहा हूँ आपको। अच्छा, इसमें वही है कि फर्स्ट एटम इज एट इंडेक्स 0, द सेकंड एटम इज एट इंडेक्स 1, थर्ड इज एट इंडेक्स 2 एंड सो ऑन। अब हमारे पास फ्रूट है जी, मैंगोज, एप्पल, बनाना। अब 1 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास एप्पल है। लिस्ट फ्रूट हैज मैंगो एट 0 इंडेक्स, एप्पल 1 इंडेक्स, बनाना 2 इंडेक्स। सो फ्रूट 1 गिव्स एप्पल विच इज द सेकंड एलिमेंट। ये सिंपल लिखा हुआ है। अच्छा जी, मॉडिफाई करना चाहते हैं हम, यू कैन चेंज एनी एटम इन द लिस्ट बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स। इंडेक्स की बेस के ऊपर हम एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। वो एलिमेंट जो पहले मौजूद है उस इंडेक्स के ऊपर, वो एलिमेंट वहां रहेगा ही नहीं, वो ओवरराइट हो जाएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइंग अ लिस्ट। उस वो इंडेक्स की बेस के ऊपर होता है। अब सिंपली फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने फ्रूट 1, इसका मतलब है एप्पल की जगह उसने क्या कर दिया, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी कर दिया। अब हम इसको प्रिंट करेंगे फ्रूट को, तो हमारे पास यहाँ पे एप्पल नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी आएगा लिखा हुआ। ये इसका आउटपुट है। सिंपली हम यहाँ पे करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बच्चों फ्रूट हमारे पास क्या है, अब मैं इसमें मॉडिफाई कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ जी फ्रूट्स लिखने के बाद, इंडेक्स के बाद मैं आपके पास जो 2 इंडेक्स है, मैंगो है, उसको रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे वाटरमेलन से। वाटरमेलन, अब इसका मतलब ये है क्या हुआ, तो इसका मतलब है 2 इंडेक्स के ऊपर हमारा मैंगो है, तो अब हमारे पास मैंगो आपका रिप्लेस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा अपनी पोजीशन से, और आपका ख़त्म हो जाएगा। उसकी जगह आपके पास वाटरमेलन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वाटरमेलन। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ फ्रूट की लिस्ट को, अब ज़रा देखिएगा, अब आपको ये लिस्ट, इसमें मैंगो नज़र नहीं आएगा बच्चों। इसमें हमारे पास मैंगो की जगह जो आपके पास इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर हमारे पास वाटरमेलन नज़र आएगा। अब ज़रा ये देखिएगा, इंडेक्स नंबर 2 पे हमारे पास वाटरमेलन आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ जी -1 इंडेक्स है, इसके ऊपर मैं करना चाह रहा हूँ जी, हमारे पास क्या है, कुछ भी मैं ऐसे कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जी मैंगो कर रहा हूँ। मैंगो पहले हमने जो है ना, हमारे पास मैंगो कर लिया हमने, मैंगो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। और मैं करता हूँ यहाँ पे कोई फ्रूट है, कौन कौन से फ्रूट हो सकते हैं, मेलन कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिंपल मेलन कर लेता हूँ। तो अब इसका मतलब है स्ट्रॉबेरी रिप्लेस हो जाएगा मेलन से, क्योंकि वो हम रिवर्स इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे हैं, राइट साइड से आखिरी एलिमेंट को देख रहे हैं, उसको रिप्लेस कर रहे हैं। अब अगर आप देखें, मैंगो अब इसमें रहेगा क्योंकि मैंगो को हम यहाँ पे चेंज कर दिया। तो अब हमारे पास ज़रा देखिएगा, यहाँ पे मेलन आ गया, मैंगो हमारे पास मौजूद है। तो अब मूव करते हैं आगे, हमारे पास मॉडिफाई हो गया जी। और उसके बाद समरी है, क्रिएट लिस्ट हमने की, सिंपल बच्चों आपने समझा, एक्सेस किया उसको, उसको हमने मॉडिफाई किया। ये सिंपल वे से आप आसानी से कर सकते हो। वेरी बेसिक लेक्चर है, सिंपल वे से आपको पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है आगे, हमारे पास है जी मेथड्स एंड ऑपरेशंस हैं।
पाइथन गिव्स अस सम बिल्ट इन टूल्स कॉल्ड मेथड्स। इसमें कुछ बिल्ट इन टूल्स होते हैं जिनको हम मेथड्स बोलते हैं, टू इजीली चेंज और मैनेज लिस्ट, जिसकी वजह से हम लिस्ट को मैनेज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दीज मेथड्स हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं जी? ऐड का मेथड है, रिमूव का मेथड है, इसमें हमारे पास सॉर्ट का मेथड है, रिवर्स का मेथड है। ये हमारे पास 4 मेथड हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं बारी बारी। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, इसमें एक अपेंड है। अपेंड का मतलब होता है कि एट द एंड ऑफ द लिस्ट किसी चीज़ को ऐड करना, अपेंड करना। ये आगे हम आप लोग देखेंगे अपेंड का फंक्शन हम क्यू डाटा स्टैक डाटा स्ट्रक्चर में यूज़ करेंगे और क्यू डाटा स्ट्रक्चर में यूज़ करेंगे। वो ऐसे डाटा स्ट्रक्चर है जो हम खुद बनाते हैं यूनिट नंबर 4 में। तो इसका मतलब है आपकी जो लिस्ट है बहुत ज़्यादा आगे काम आने वाली है। एक बहुत पावरफुल डाटा स्ट्रक्चर है जो हेल्पफुल है पाइथन के अंदर, जिसमें आप डिफरेंट डाटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे जाता हूँ जी, अपेंड का फंक्शन, अपेंड का मेथड देखते हैं। अब मैं यहाँ पे सिंपली, अगर आपके पास क्या है, फ्रूट है, मैं इसमें फ्रूट और फ्रूट्स लिख के डॉट अपेंड लिखता हूँ बच्चों, और अपेंड में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जी स्ट्रॉबेरी। तो क्या होगा जी, अब स्ट्रॉबेरी को हम दोबारा ऐड कर रहे हैं। अब दोबारा स्ट्रॉबेरी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और एट दी एंड, ठीक है जी, स्ट्रॉबेरी ऐड हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी ऑलरेडी मौजूद है, मैं यहाँ पे एप्रिकॉट कर देता हूँ। एप्रिकॉट जो है ये मैं ऐड कर रहा हूँ। अब इसका मतलब है स्ट्रॉबेरी के बाद वो एप्रिकॉट आ जाएगा। इसको लिख के देखते हैं, इसको चलाते हैं जी और इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखेंगे एप्रिकॉट आ गया, ये एंड पे चला गया। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है, हम एम्प्लॉयज़ के नेम को ऐड कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, सैलरीज को अपेंड कर सकते हैं। ये हमारे पास अपेंड का फंक्शन लिस्ट के एंड के ऊपर हमारे पास क्या है, वैल्यू को ऐड करने के लिए होता है। जो जो यहाँ अपेंड करते जाएंगे वो ऐड होता जाएगा। मैं यहाँ करता हूँ जी फ्रूट्स अपेंड कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ लिख देता हूँ जी डेट्स, खजूरें होती हैं जो, और यहाँ मैंने डेट्स लिख दी। अब हमारे पास क्या है, अब ये देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, एप्रिकॉट के बाद हमारे पास ये ऐड हो जाएगा। अपेंड का फंक्शन सिंपल है। अच्छा जी, और हमारे पास इसमें क्या है जी, रिमूव का फंक्शन, स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं हम। और ये रिमूव का फंक्शन 2 तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। हम एलिमेंट का नेम भी लिख सकते हैं या इंडेक्स भी लिख सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे बुक में सिर्फ एक तरीका, हम 2 तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीकों से आपको मैं बता देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लिस्ट देखिएगा, हमारे पास क्या है, मैं कहता हूँ जी लिस्ट है जी, ये हमारे पास लिस्ट आ गई, और लिस्ट 1 है, और हमारे पास अब लिस्ट 2 में ज़रा हम चेंजेस करते हैं। मैं कहता हूँ जी फ्रूट्स डॉट, और यहाँ पे रिमूव करता हूँ। अब रिमूव का फंक्शन रिमूव करेगा, 2 तरीके हैं। मैं यहाँ फ्रूट का नेम लिख देता हूँ, यहाँ पे बनाना। अब ये बनाना को रिमूव कर देगा। अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, अब ये हमारे पास लिस्ट सेकंड लिस्ट है, लिस्ट नंबर हमारे पास 2 है। तो अब क्या होगा, इसमें बनाना हमारे पास नहीं होगा, बनाना हमारे पास रिमूव हो गया। तो अब मैंने डिफरेंस के लिए लगाया हुआ है लाइन नंबर 4, ये लिस्ट 1 है। अब ज़रा देखिएगा, हमारे पास 2 लिस्ट आ चुकी हैं। लिस्ट 1 में एप्पल है, बनाना है, मैंगो है, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, एप्रिकॉट और डेट्स हैं। और लिस्ट नंबर 2 है, उसमें हमने रिमूव का फंक्शन यूज़ किया है। यहाँ पे लाइन नंबर 5 में रिमूव का फंक्शन क्या करेगा, कोई भी हमने एलिमेंट का नेम लिखना है जो लिस्ट में मौजूद होगा, तो वो क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। और इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको मैंने सॉर्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ जी, फ्रूट्स डॉट सॉर्ट लिखूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ करूँगा सिंपली प्रिंट करूँगा, और ये लिस्ट हमारे पास जो फ्रूट्स की है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगी। अब देखिएगा असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको आसानी से देख सकते हैं। और ये इस तरीके से हम सॉर्टिंग इसमें करेंगे। और हमारे पास जो है, होपफुली के स्टूडेंट्स आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि हम अपेंड कैसे करते हैं, हम रिमूव कैसे करते हैं, हम सॉर्ट कैसे करते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास जो लिस्ट के मेथड्स हैं हमने देखे हैं। और अब हमारे पास रिवर्स लिस्ट क्या है, एक रिवर्स का फंक्शन है, हम रिवर्स भी कर सकते हैं, वो भी ऐसे ही है। और यहाँ पे सॉर्ट हो गया हमारे पास फ्रूट। अब मैं रिवर्स करना चाहता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ जी फ्रूट्स डॉट रिवर्स का मेथड लिखता हूँ, और ये क्या करेगा जी, उस लिस्ट को हमें रिवर्स करके दे देगा। मैं प्रिंट करता हूँ, जो अब हमारे पास एक्चुअली जो लिस्ट जो एलिमेंट 0 इंडेक्स के ऊपर था वो बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा,
और जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। अब ज़रा देखिएगा हमारे पास हमारे पास ये हमारे पास पहली लिस्ट है और ये हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट है और स्ट्रॉबेरी इसमें बिल्कुल एंड के ऊपर है। और अगर हम यहाँ पे देखें, अब जो रिवर्स करने के बाद स्ट्रॉबेरी यहाँ पे आ गया, उसके बाद ऑरेंज है, ये आपके पास लिस्ट जो है ना रिवर्स हो गई है। तो ये कुछ ऑपरेशंस थे हमने परफॉर्म किए। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट है वो हमारे पास है जी लिस्ट। हमारे पास लिस्ट मेथड हमने देखे, अब हमारे पास लिस्ट ऑपरेशंस हैं उनको हम देखते हैं। और लिस्ट ऑपरेशंस में हमारे पास दो लिस्ट ऑपरेशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं, एक स्लाइसिंग है और एक हमारे पास कंकैटिनेशन है। स्लाइसिंग क्या होती है जी? स्लाइस का मतलब होता है कि पिकिंग अ पार्ट ऑफ द लिस्ट, और कंकैटिनेशन का मतलब होता है कि उसको जोड़ना, उसको कंबाइन करना, सो ऑन। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ जी। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स मैं इसको एक नई लिस्ट बनाता हूँ। मैं कहता हूँ जी यहाँ पे मार्क्स हैं जी, इंग्लिश के मार्क्स हैं या कंप्यूटर के मार्क्स हैं। कंप्यूटर के मार्क्स हैं और एक हमारे पास लिस्ट है जिसमें बच्चों के कंप्यूटर के मार्क्स हैं 45 हैं, 66 हैं, 73 मार्क्स हैं और 72 मार्क्स हैं और हमारे पास 60 मार्क्स हैं, हमारे पास 34 मार्क्स हैं, 47 मार्क्स हैं। अब ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अच्छा, मैं ये देखना चाहता हूँ, मुझे ना यहाँ पे वो बच्चे पिक करने हैं, स्लाइस करना है जिनके मार्क्स 70 से अबव है। सिंपल। तो इसका मैं स्लाइस बनाऊंगा। मैं कहता हूँ जी स्लाइस का मेथड यूज़ करूँगा, स्लाइस 1। उसमें मैंने क्या किया जी, लिस्ट का नेम लिखा और लिस्ट के नेम में मैंने आपके पास कौन सा 2 इंडेक्स से लेके 4 तक, 4 एक्सक्लूडेड होगा, मैंने एक लिस्ट बना ली। अच्छा, अब न्यू हमारे पास एक लिस्ट आई है, न्यू कंप्यूटर के आए हैं, मार्क्स हैं। अब उनके जो मार्क्स हैं हमारे पास, एक के हैं जी 72, एक के हैं 73, एक के हैं 70 और एक के हैं 74। अब क्या हुआ, अब हम क्या करना चाहते हैं, अब कंबाइन करना चाहते हैं। अब इसका मतलब है हम सिर्फ उन बच्चों को लेना चाहते हैं जिनके मार्क्स 70 या 70 से अबव है। इसमें यानी जो ऊपर वाली कंप्यूटर की लिस्ट है उसमें उसमें हमने सिर्फ स्लाइस ले लिया है, उसका एक पोर्शन ले लिया, और एक नई हमारे पास लिस्ट आई है जिसमें मार्क्स सब बच्चों के 70 या 70 से अबव हैं। अब हम इस स्लाइस को और इसको कंकैटिनेट करना चाहते हैं। कंकैटिनेट का मतलब होता है मैं कंबाइन करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ करता हूँ कंबाइंड और इक्वल का सिंबल है, मैंने यहाँ लिखा स्लाइस 1 और प्लस का सिंबल लगाऊंगा, ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर है, कंकैटिनेट करेगा। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा जी, न्यू जो स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर के तो वो हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक नई लिस्ट बन जाएगी। अगर इस लिस्ट को मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ बच्चों, तो ये हमारे पास क्या है, अपडेटेड न्यू लिस्ट में देखता हूँ, यहाँ पे न्यू कंबाइंड लिस्ट हमारे पास क्या है, उसमें मैं यहाँ कंबाइन लिख दूंगा। और हमारे पास जो सबसे जो ओरिजिनल हमारे पास लिस्ट थी, जो पहली हमारे पास क्या है लिस्ट है, उसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं। हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट है, ये देख लेते हैं। और इसमें हमारे पास कंप्यूटर के जो मार्क्स हैं इन बच्चों के हैं। तो अब स्लाइस के जो मार्क्स हैं, स्लाइस वाली लिस्ट है, स्लाइस्ड लिस्ट वो कौन सी है जी, उसको भी हम प्रिंट कर लेते हैं स्लाइस 1 के नाम से। तो अब स्टूडेंट्स आप जरा देखें, अब हमारे पास 3 लिस्ट हमारे पास आ चुकी हैं। ओरिजिनल है, ओरिजिनल में ये शो होगा लाइन नंबर 2 पे, और लाइन नंबर 4 जो प्रिंट ये वाले जो एलिमेंट्स हैं 73 और 72 प्रिंट होंगे। और जो 7 वाली जो लाइन है, जो प्रिंट स्टेटमेंट है, वो कंबाइंड शो होगा जो 70 उससे अबव होंगे। तो ये ज़रा देखिएगा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट है, उसमें से हमने पिक कर लिया, स्लाइस ले लिया 70 और उससे अबव मार्क्स। और जो न्यू लिस्ट आई है उसमें हमने कंबाइन कर दिया किसको जी, हमारे पास क्या है स्लाइस 1 को और जो न्यू लिस्ट है उसको। तो ये इस तरीके से हम स्लाइसिंग एंड कंकैटिनेशन कर सकते हैं। ये जो ऑपरेशंस हम इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और मैंने कोशिश की है कि सिंपल आपको बेसिक से करवाएं। बेसिक आप इसके समझें, इसमें स्लाइसिंग करें आप, सिंपल से लिस्ट मुख्तलिफ आप एम्प्लॉयज़ की लिस्ट ले लें, उनकी सैलरीज की लिस्ट ले लें, अपनी मार्क्स की लिस्ट ले लें, और उनके ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। आगे देखते हैं इसमें और क्या चीज़ है जी। हमारे पास क्या है, कंकैटिनेशन आ गया।
अच्छा, इसमें सॉर्टिंग एंड रिमूविंग भी है, हम सॉर्ट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। ये सिंपल है बच्चों। यहाँ पे अगर हम देखें इसी को, अगर इसी को मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, इसी वैल्यू को मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। और मैं यहाँ क्या करता हूँ जी, कंबाइंड लिस्ट जो हमारे पास आई है डॉट सॉर्ट करूँगा और ये सॉर्टेड लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे प्रिंट करते हैं इसको और यहाँ पे हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी और उसमें इसको रिमूव कर सकता हूँ। मैं लिखता हूँ जी कंबाइंड डॉट रिमूव। अब मैं क्या रिमूव करता हूँ जी, मैं कहता हूँ जी मैंने यहाँ पे रिमूव करना है 74 और मैं अब जो लिस्ट जनरेट करूँगा वो अपडेटेड लिस्ट होगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ जी फाइनल लिस्ट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप जो है ना इस लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं, फिर उसको रिमूव कर सकते हैं। तो अब ज़रा देखिएगा, अब डाटा की तरह मैनिपुलेशन वर्किंग देखते हैं। ये हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट है और ये हमने स्लाइस बना लिया। ये हमारी नई लिस्ट, ये स्लाइस के साथ हमने नई लिस्ट को ऐड किया, ये वाली लिस्ट आ गई। अब हमने सॉर्ट किया, अब ये सॉर्ट में 70, 72, 72, 73 और 74 आ गए। अब हमने 74 को रिमूव किया आखिर में। अब आखिरी जो फाइनल लिस्ट है उसमें 74 नहीं है। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग डिफरेंट ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म करो, इसके ऊपर वर्क करो और इसको आप आसानी से कर सकते हैं। होपफुली कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि जो लेक्चर मैंने आपसे डिस्कस किया। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, इसमें एक टास्क है स्टूडेंट्स, वो टास्क आप लोग परफॉर्म करें। ये हमारे पास एक क्लास एक्टिविटी है जिसमें आपके पास बुक्स हैं, यहाँ बुक्स दिए हुए हैं और आपने एक नई बुक को ऐड करना है, अपेंड करना है, फिर एक रिप्लेस करना है और उसके बाद आपने रिमूव करना है एक और लिस्ट को और उसके बाद आपने मर्ज करना है उस लिस्ट के साथ और फाइनल लिस्ट बनानी है। एक सिंपल सा एक आपके पास एक टास्क है, आप लोग इसको परफॉर्म करो, ये बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे बुक में मौजूद है ये टास्क, इसको मैं अगर क्लास एक्टिविटी को कंबाइन करूँ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, बुक्स की मैंने एक लिस्ट ली। बुक्स में हमारे पास क्या है, कौन कौन सी बुक है जी। पहले नंबर पे हमारे पास जो बुक है वो है टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ये मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इस लिस्ट को पेस्ट कर दिया जी। और यहाँ पे मैं यहीं पे ले आता हूँ इसको। यहाँ से मैं इसका साइज कम कर लेता हूँ, सेटिंग में जाके यहाँ पे एडिटर है और एडिटर में जाके फॉन्ट और इसका साइज़ मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ, 25 कर लेता हूँ और अब इसको अप्लाई करके ओके कर देते हैं। तो अब हमारे पास लिस्ट है, एक हमारे पास बुक ये है और दूसरी बुक हमारे पास क्या है 1984। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ बच्चों। और उसके बाद हमारे पास एक बुक है जी जनाब, द ग्रेट गेट्स बाय। ये हमारे पास आ गई जी एक, इसको मैं प्रिंट कर लेता कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे लिस्ट में लेके चला गया। और उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या है, प्राइड एंड प्रीडियूस। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिस्ट में ले गया। तो अब आपके सामने ये मैंने मुख्तलिफ बुक्स वगैरह, यहाँ पे मुख्तलिफ बुक्स हैं, मैंने इनको यहाँ पे एक लिस्ट बना ली। मैं अगर इसको सिंपली प्रिंट करता हूँ बुक्स को, और अगर हमारे पास ये बुक्स को प्रिंट करें और मैं इसको देखता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये बुक्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये शो हो रही हैं। तो अब ऑपरेशंस क्या क्या परफॉर्म करने हैं, ये टास्क हमने देखना है। ये टास्क ये देखना है जी, ऐड अ न्यू बुक। मॉबी डिक के नाम से एक बुक है, वो ऐड करनी है। तो बच्चों अब हमारे पास ये बुक है मॉबी डिक, इसको हमने ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, मैंने आपको बताया। अब हम क्या करेंगे जी, इसको फाइनल हमारे पास बुक ये ओरिजिनल बुक ये है। अब मैं क्या करूँगा जी, बुक्स को और अपेंड का फंक्शन लगाऊंगा और अपेंड के फंक्शन में मैंने ये ऐड कर दिया। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको देखूँ, प्रिंट करूँ, ये मैं प्रिंट करता जा रहा हूँ, चेक करता जा रहा हूँ
आप भी इसी तरह प्रैक्टिस बनाएं, कोड को लाइन बाय लाइन चेक किया करें ताकि आप, अब यहाँ देखिएगा ये मोबी डिक ये ऐड हो गई है बुक, ठीक है ना। मैं बाकी को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। बाकी हमारे पास चलो चलते रहें, बाद में देखते हैं इसको। तो ये हमने, ये पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टास्क है वो कह रहे हैं रिप्लेस 1984 विद ब्रेव न्यू वर्ल्ड। अब हमारे पास क्या है, वो कह रहे हैं जी इसको रिप्लेस करो किसके साथ, ब्रेव न्यू वर्ल्ड के साथ। अब ये बुक है, इसको हमने रिप्लेस करना है। इसका मतलब ये है यहाँ पे हमने इंडेक्स की बेस के ऊपर इंडेक्स लगा के उसको रिप्लेस करना है। तो ये हमारे पास सबसे पहले तो इंडेक्स नंबर 1 है, ये हमें पता होना चाहिए। मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं बुक्स लिखूँगा यहाँ पे और डॉट यहाँ पे मैं क्या करूँगा जी, नहीं बुक्स लिखने के बाद मैं उसका इंडेक्स लिखूँगा 1 और उसको यहाँ पे क्या करूँगा जी, रिप्लेस कर दूँगा। इसका मतलब है 1 इंडेक्स के ऊपर जो बुक है वो एक्चुअली चेंज हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी फ्रॉम ब्रेव न्यू वर्ल्ड के नाम से। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ और बुक्स को मैं यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ तो हमारे पास सिंपल है, ये बुक प्रिंट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, सॉरी। अब यहाँ पे देखिएगा अब ये जो टास्क है हमने इसको रिमूव किया। अब पहला टास्क हमारे पास ओरिजिनल हमने लिस्ट प्रिंट की, फिर हमने मोबी डिक के नाम की बुक अपेंड की, फिर हमने 1984 की जो बुक है जिस नेम से, हमने ब्रेव न्यू वर्ल्ड के नाम से उसको रिप्लेस कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास एक और टास्क है जी, वो कह रहा है जी मर्ज, उसके बाद है जी रिमूव द ग्रेट गेट्स बाय फ्रॉम द लिस्ट। ये जो लिस्ट है, ये बुक है, आप लिस्ट से रिमूव करो। ये सिंपल है, हम रिमूव का फंक्शन यूज़ करेंगे बच्चों। ये तो सिंपल वे से चीज़ें आपसे डिस्कस कर रहा है। बुक्स डॉट हम रिमूव करेंगे यहाँ पे, और क्या रिमूव करेंगे, यहाँ पे आपने बुक्स का नेम लिखना है। अब ये रिमूव हो जाएगी। अब उसको अगर दोबारा हम प्रिंट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इस दफ़ा जो अपडेटेड लिस्ट होगी उसमें ये वाली जो है ना ये नहीं होगी। तो यहाँ पे जो ये बुक शो हो रही है ये नहीं होगी। इससे जो नेक्स्ट हमारे पास, इसको ज़रा देखिएगा, सेम ऐसे ही। अब देखिए द ग्रेट गेट्स बाय रिमूव हो गई है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो वो कह रहे जी उसके बाद जो टास्क नंबर 4 है वो कह रहे जी मर्ज द लिस्ट विद अनदर लिस्ट ऑफ बुक वार एंड पीस। ये एक हमारे पास एक और बुक है, एक लिस्ट है, उसको मर्ज करो। यानी जो रिमेनिंग बुक्स बच गई हैं उसको न्यू एक लिस्ट के साथ आपने मर्ज करना है, कंकेटिनेट करना है। मैं सिंपली जाके यहाँ पे एक नई बुक हमारे पास जो मौजूद है उसको हम लिखते हैं। अब ये हमारे पास एक न्यू बुक्स हैं, मैं न्यू बुक्स के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ, इसका नेम वेरिएबल का न्यू बुक्स। और मैं अब ये हमारे पास क्या है, अब मैं क्या करूँगा जी, इसको कंबाइन करूँगा बच्चों। कंबाइन कैसे करूँगा, और मैं कहता हूँ जी हमारे पास फाइनल बुक्स के नाम से हमारे पास क्या होगा, एक तो हमारे पास पहले जो प्रीवियस बुक्स हैं वो, प्लस हमारे पास जो न्यू बुक आई है वो, ये हमारे पास कंबाइन हो जाएंगी। और आखिर में हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। ये वेरी सिंपल टास्क है, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, आप इसको आसानी से कर सकते हो। और यहाँ पे ज़रा देखिएगा, अब हमारे पास जो है स्टूडेंट्स, अभी आपने इसको समझना है। पहली लाइन वो है जो बिल्कुल टॉप के ऊपर है, लाइन नंबर 1। हमारे पास ये प्रिंट हुआ है, इसने सबको प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब इसने प्रिंट किया है बुक्स को, लेकिन उसने क्या किया, मोबी डिक एक बुक है वो एंड पे ऐड कर दी है। यहाँ पे मोबी डिक के नाम से बुक ऐड हो गई है, अपेंड का फंक्शन है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि वो कह दी जो 1 इंडेक्स के ऊपर जो नेम है, बुक है 1984, उसको आप रिप्लेस कर दो ब्रेव न्यू वर्ल्ड के नाम से। की जो बुक है वो उससे रिप्लेस हमने कर दी यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका मतलब है वो नहीं है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो द ग्रेट गेट्स बाय है उसको आप रिमूव कर दो। तो ये यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। अब इसका मतलब है यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया जी, आखिर में हमने क्या किया जी, न्यू बुक्स हमारे पास ये आई हैं, हमने क्या किया, उनको कंबाइन किया, और कंबाइन करके ये न्यू बुक्स हैं, 2 बुक्स आ गई हैं, हमने उनको कंकेटिनेट कर दिया। ये हमारे पास पहले वाली बुक्स हैं, और ये जो न्यू बुक्स हैं 2, ये आखिर में ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिएगा आखिर में ऐसे ही है, ये हमारे पास वही बुक्स हैं जो हमारे पास ऊपर वाली, और आखिरी जो वार एंड पीस एंड हैमलेट है ये आखिर में ऐड हो गई हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्टिविटी है क्लास की। होपफुली कि आपको समझ आया होगा, और अपना फीडबैक, अपने कमेंट्स लाजमी दें इस वीडियो के ऊपर, और अपने दोस्तों के साथ जो आपके कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं
ICS के बच्चे हैं उनके साथ लाजमी इस लेक्चर को शेयर करें, वीडियो लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।